हेलो बच्चों। हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। आप कैसे हो? आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो। और आपके एक एग्ज़ाम तो हो गया है और सेकंड होने वाला है, और संस्कृत का एग्ज़ाम 30 मार्च को है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको भी समय देते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप है। आज अपन आरबीसी द्वारा जो प्रश्न बैंक है उसमें से कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखें और इनको समझे। तो देखिए, अपना पहला प्रश्न देखिए, सूची पर्यावरणम इति पाठ्य लेखक क यानी सूची पर्यावरणम पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपको सारे पाठों के नाम के लेखक पता होने चाहिए। कुछ पाठों में तो लेखक दिए हुए नहीं है, तो आपको बहुत कम याद करने हैं। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें ताकि आप समझ सके कि इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो देखिए, सूची पर्यावरण पाठ के लेखक का नाम क्या है? जगन्नाथ, हरिदत्त शर्मा, प्रभाकर शास्त्री, कलानाथ शास्त्री। अगर आप ध्यान से देखिए तो अपने जो चार लेखक दिए हुए हैं उनमें से एक लेखक ही है जो अपने पाठों में आया है। बाकी तीन लेखकों के तो अपने यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई, मतलब इन लेखकों के द्वारा लिखी गई अपने कोई पाठ आए ही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिदत्त शर्मा। अगला देखिए, कुत्र ध्रुवम जीवितम। कुत्र यानी कहाँ, ध्रुवम यानी कठिन, और जीवितम यानी जीना। कहाँ जीना कठिन हो गया था? को अपि कहीं भी, कांतारे वन में, ग्राम में गांव में, महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में। तो पाठ के अनुसार जीना कहाँ कठिन हो गया था? महानगरों के बीच में जीना कठिन हो गया था। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, महानगर मध्य। तो अब देखिए, कजल मलिनम धूमम किम मुच्यति। कजल मलिनम धूमम किम मुच्यति यानी काजल के समान जो मलिन धुआं है वो कौन छोड़ती है? ललित लता नाम यानी सुंदर लताएं, और शत शक्तियानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां, अशुद्ध यानी अशुद्ध, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियां। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सैकड़ों मोटर गाड़ियां। तो शत शक्ति यानम इसका उत्तर है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। इसमें आपको क्या करना है कि जो अंडरलाइन दी हुई है उसका हमें अर्थ बताना है कि दुर्वहम का अर्थ क्या था। तो दुष्करम, जातम, कालाय, सहचक्रम और वक्रम। तो दुष्कर्म इसका अर्थ है, दुर्गम का अर्थ होता है कठिन, और दुष्कर्म का अर्थ भी क्या होता है? कठिन। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, सूची पर्यावरणम इति पाठ्य कुतः संकलित है। अब देखिए, सूची पर्यावरण जो पाठ है वो लिया कहाँ से गया है? तो देखिए, महाभारत, लसलतिका, रघुवंश या रामायण से। तो कहाँ से लिया गया? अपना पाठ लिया गया है लसलतिका से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। फिर है अगला छठा प्रश्न देखिए, बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ्य अकस्मात ग्रहणा संकलित है। कि जो बुद्धिर बलवती पाठ है वो पाठ कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, रामायण से, कथाग्रहनाथ से, सुख सप्तति से, या कुतः अपि न यानी कहीं से भी नहीं। तो अपना ये पाठ कहाँ से लिया गया है? सुख सप्तते। तो आप अच्छे से इसको याद कर चुके होंगे, आपको आता होगा ये कि कहाँ से लिया गया है। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठ कहाँ से लिए गए हैं और इनके लेखक कौन है। तो देखिए, बक बहुकाल पर्यंत कुत्र वस्ति। कि जो बगुला होता है वो लंबे समय तक कहाँ रहता है? कानने, उष्ण जले, शीतल जले या नगरे। तो वो जो बगुला होता है वो कहाँ रहता है? शीतल जले यानी ठंडे पानी में या शीतल जल में रहता है। के रसाल मुकुलानी समासृंते। के यानी किसने या कौन ने रसाल मुकुलानी यानी आम्र मंजरी का समासरंते ने सहारा ले लिया है। यानी किन के द्वारा आम्र मंजरी का आश्रय लिया गया है? तो भ्रमरा, पतंगा, मक्षिका, खगा। तो आप भ्रमरा और पतंगा में कंफ्यूज ना हो, इसका उत्तर होगा भ्रमरा। क्योंकि आम्र मंजरी का सहारा अपने श्लोक के अनुसार कौन लेते हैं? भंवरे लेते। और पतंग यानी पक्षियों ने तो आकाश मार्ग को घेर लिया था। तो दोनों ही नाम अपने पाठ के हैं, तो दोनों ही नाम जब सामने आते तो अपन सोचने लग जाते कि अरे यार दोनों ही थे, ये होगा ये होगा। तो आप समझिए और ध्यान से देखिए कि जो आम्र मंजरी का सहारा लेते हैं वो कौन है? भ्रमरा यानी भंवरे। और जो पतंगा होते हैं वो आकाश मार्ग को घेरते हैं, यानी अंबर प्रथम आपे धीरे आपके आ जाए तो आप समझ जाना पतंगा होगा। काका कस्य संतति पालयति यानी कौवा किसकी संतान को पालता है? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये पाठ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो देखिए, कौवा किसकी संतान को पालता है? बकश्य, पिकश्य, सिंह से, चातकश्य यानी बगुले की, कोयल की, शेर की या चातक पक्षी की। तो कौवा किसकी संतान को पालता है अपने पाठ के अनुसार? पिकस्य यानी कोयल की संतान को। वाची किम भवेत। वाची यानी वाणी किम यानी कैसी है, क्या? भवेत यानी होनी चाहिए, यानी वाणी कैसी होनी चाहिए? वक्रता यानी टेढ़ी होनी चाहिए, अवक्रता यानी सीधी होनी चाहिए, उग्रता।
यानी उग्र होनी चाहिए और सरलता यानी सरल होनी चाहिए। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? सीधी, यानी वाणी में सीधापन होना चाहिए। अगला है कस्य शोभा एके राजहंसेन भवति। कस्य यानी किसकी, शोभा यानी शोभा, कि किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है? तालाब की, आकाश की, पृथ्वी की या उद्यान की? तो किसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है? तालाब की होती है। तो इस प्रकार ये अपने 11 अभ्यास अध्याय हमने किए हैं। आप इस प्रकार सारे पाठों के अभ्यास अध्याय करें ताकि आप इनको हल कर पाए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और ये आरबीसी वाले प्रश्न, किसी बच्चे ने प्रश्न किया कि मैडम आप आरबीसी प्रश्न बैंक के प्रश्न करवा दो। तो सारे प्रश्न तो इधर बोर्ड पे लिख के करवाना संभव नहीं है, और अभी अपने काम ये शुरू ही किया है, तो अपने डिजिटल सुविधा भी है नहीं। तो मैं जितना हो सकेगा उतना करवाऊंगी। बाकी आप उसको थोड़ा पढ़े, और कहीं भी डाउट लगे ना तो आप मेरे को कमेंट में लिख दे, ताकि मैं उसका हल करवा दूंगी, है ना। तो अब आगे और प्रश्न देखते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, अब ये जो प्रश्न है ना अपने, ये है अव्यय से संबंधित प्रश्न। तो अव्यय देखते हैं। तो देखिए तत्र, सबसे पहले आपको ना अव्ययों के अर्थ आने चाहिए। तो आपको जो भी वहाँ मंजूषा मिले ना, आप उनके अर्थ देखने की कोशिश करना। आपको थोड़े बहुत तो आते होंगे, पूरे नहीं तो, और लगभग आप अगर 10th क्लास में तो पूरे साल पढ़ा है तो आपको अव्यय आते होंगे। तत्र यानी वहाँ होता है, स्व यानी आने वाला कल होता है, निक्षा यानी पास्ट होता है, नमा यानी नमस्कार करना या प्रणाम करना होता है, सदा यानी हमेशा होता है, अपी यानी भी होता है, और यदा कदा जब कभी या कभी कभी भी बोल सकते हो आप इसको। और नीचे यानी नीचे होता है, स्नेह यानी धीरे होता है, और रित्ते यानी विना होता है। रिते का मतलब होता है विना। तो चलिए अब इसको अपन देखते हैं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अब जब भी आप भरो ना, तो आप क्या करो, जो भी आपको लाइन दी हुई है उसका हिंदी अनुवाद करके सारे अव्यय लगा के देख लो। तो सारे अव्यय लगाते ही आपको पता चल जाएगा। तो जैसे देखिए अपना पहला वाक्य क्या है? अहम ग्रामम गच्छामि। अहम ग्रामम गच्छामि। अब देखिए अहम का मतलब क्या होता है? मैं। ग्रामम यानी गांव को, और गच्छामि यानी जाता हूँ। तो मैं गांव को जाता हूँ। तो अब देखिए मैं गांव को जाता हूँ। तत्र, मैं गांव को वहां जाता हूँ, मैं कल जाता हूँ, मैं पास जाता हूँ, मैं नमस्कार जाता हूँ। तो ये ऐसे आप बना के देख सकते हो। बाकी इसके अलावा तरीका ये है, जैसे आपको मान लो कुछ हिंट आ रहे हैं, जैसे हमने उपसर्ग पढ़े, विभक्तियां पढ़ी, बहुत सारे टॉपिक पढ़े, संधि पढ़ी, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती है जो हमें हेल्प करती है। तो इधर अपने को जो कारक वाले नियम है ना वो हेल्प करते हैं। तो देखिए जैसे ये देखिए, ज्ञानात नय मुक्ति। ज्ञानात नय मुक्ति यानी ज्ञान के बिना, ज्ञान नय मुक्ति। अब विना आ रहा है, देखो अपने आप ही बोलने पे आ गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो विना का क्या होता है? रिते। विना का क्या होता है? रिते। और बाकी रिते के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। तो ये देखिए आपके पंचमी लगी हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिते। क्या हो जाएगा यहाँ? रिते। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए कच्छप चलती। कच्छप का मतलब क्या होता है? कछुआ। और चलती यानी चलता है। तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे चलता है। धीरे के लिए नाम क्या आया? सने। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? सने। तो हम यहाँ लिख देंगे सने, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इधर हो गया अपने सने। अब आगे देखिए पूरी का। पूरी का पतती। पूरी का गिरती है, पतती मतलब गिरी। तो पूरी का नीचे गिरी। कहाँ गिरी? नीचे गिरी। तो इधर क्या आ जाएगा? नीचे। फिर अगला है देखिए गणेशाय। चतुर्थी लगी हुई है, और ऊपर देखिए जो भी नियम है उसमें से नमक देखिए। हमने कारक के चिन्ह में पढ़ा था कि नमक के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? नमक। क्योंकि नमक के योग में चतुर्थी होती है। तो देखिए अब आप ऐसे टिक कर सकते हो कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ताकि इनको तो अब देखना ही नहीं है क्योंकि ये अपने क्लियर थे ना। अब देखिए अगला क्या है? विद्यालय मंदिरम अस्ति। विद्यालय मंदिरम अस्ति यानी विद्यालय के मंदिर है। अब विद्यालय के क्या है? मंदिर है। तो देखिए इधर द्वितीय लगी हुई है, और द्वितीय का कोई नियम है क्या? निक्षा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपने निक्षा। और निक्षा का मतलब क्या होता है? पास। यानी विद्यालय के पास मंदिर है। तो वाक्य परफेक्ट बैठ रहा है। तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? निक्षा। इधर क्या लगा देंगे? निक्षा। तो अब ये हो गया। फिर देखिए मंगलवार है। तो मंगलवार है, वहां मंगलवार थोड़ी होगा, हमेशा मंगलवार थोड़ी होता है, भी मंगलवार थोड़ी होता है, कभी कभी मंगलवार थोड़ी। कल मंगलवार है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं? कल मंगलवार है। अब देखिए योजक दुर्लभ।
अब ये अपने श्लोक में आया हुआ है तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि पाठ में जो बात आ जाती है बच्चे के दिमाग में एनी टाइम चलनी चाहिए। तो देखिए, योजक यानी जोड़ना और दुर्लभ यानी कठिन है, वहाँ जोड़ना यानी इनको जोड़ने वाला कठिन था, ऐसे आया था तो उसके लिए शब्द आया था अपने तत्र। तो ये आपके श्लोक का है, तो आपको वैसे याद होना चाहिए था। फिर है समय से सदुपयोग है करणीयम, कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। कब करना चाहिए? हमेशा। तो क्या हो जाएगा? सदा। सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए, विद्यालय में वन महोत्सव मनाते हैं। विद्यालय में वन महोत्सव मनाते हैं, तो कभी कभी हो जाएगा ना यदा कदा, यानी कभी कभी। यदा कदा, विद्यालय में कभी कभी वन महोत्सव भी मनाया जाता है। अब क्या हो जाएगा? मैं भी गांव जाता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा? अपी। तो ऐसे आप इनको हिंदी करके अच्छे से भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक अपने दूसरी ओर मंजूषा को देखते हैं। ये मंजूषा ने ऑप्शन वाले दिए हुए, त्वम भ्रमणाय गमिष्यसि। देखो, तुम घूमने के लिए जाओगे, तो तुम घूमने के लिए जाओगे, तुम जाओगे। यहाँ से देखिए, आपको पता चल रहा होगा भविष्य काल है, और भविष्य काल के लिए स्व होता है, यानी आने वाला कल। तो अपन क्या कर देंगे? तुम कल घूमने के लिए जाओगे। विद्यालयम, विद्यालयम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के उद्यान है, कहाँ है? विद्यालय के दोनों ओर उद्यान है। तो सहसा ही नहीं, विद्यालय के अचानक उद्यान थोड़ी होगा। तो सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। तो अपन क्या करेंगे? उभयते, विद्यालय के दोनों ओर उद्यान है। फिर है ईश्वर व्यापक है, यानी ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर? ऊपर है या सभी जगह है? तो ईश्वर सभी जगह है। तो क्या हो जाएगा? सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर सर्वत्र व्यापक अस्ति। फिर देखिए, स रामेण सह वनम गतवान, वह राम के साथ वन को गया। अब देखो, एक बार गया या बाहर गया? बाहर तो हो ही नहीं सकता, वन को गया है, वन से बाहर थोड़ी गया है वो। तो देखिए, बही के योग में पंचमी होती है, वैसे भी नहीं होगा। तो इधर क्या हो जाएगा? एकदा। एकदा मतलब एक बार, कि वह राम के साथ एक बार वन को गया। अब देखिए, मंदिरस्य स्वर्ण कलश अस्ति, मंदिर के स्वर्ण कलश है। अब मंदिर के है, मंदिर के बाहर सोने का कलश होगा या मंदिर के ऊपर सोने का कलश होगा? मंदिर के ऊपर सोने का कलश होगा। बाकी देखिए, ऊपरी के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है, तो इधर षष्ठी दी हुई है। बही के योग में पंचमी का होता, तो इधर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पंचमी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऊपरी। क्या हो जाएगा? ऊपरी। क्योंकि देखिए, दोनों नियम एक हिंदी बोल के देखे तो भी सही लग रहा है ना, कि मंदिर के ऊपर सोने का कलश है, और एक क्या हो रहा है? ऊपरी के योग में षष्ठी होती है, तो इधर षष्ठी दी हुई है। फिर देखिए, वर्षा काले जल उपलव्य भवती, कि वर्षा काल में जल ही जल हो गया। वर्षा काल के बिना जल हो गया? वर्षा काल के बिना तो जल हो ही नहीं सकता ना। ऐसे थोड़ी कि वर्षा आई नहीं और पानी पानी हो गया। और बाकी ये अपने पाठ का है, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्षा काल के वर्षा काल में सभी जगह जल ही जल हो गया था। तो इधर क्या हो जाएगा? सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र। अब देखिए, भो कोलाहलम कुरुते, कि अरे कोलाहल ऊपर करो, मतलब झगड़ा ऊपर करो या झगड़ा मत करो? तो झगड़ा मत करो, और मत के लिए क्या होता है? माँ। झगड़ा मत करो। इस प्रकार ये अपने अव्यय के कुछ थे, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रकार आपको अव्यय करना है।